अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स जी। मेरी इंट्रोडक्टरी लैक्चर सीरीज़ दी 5वीं वीडियो है और इस वीडियो में तुसी सीखोगे पंजाबी इमला किवें लिखिए, पंजाबी इमला किवें सीखिए। जो मेरा तजर्बा है CSS PMS के हवाले नाल, स्टूडेंट्स के हवाले नाल, ते स्टूडेंट्स नूं सब तो वड्डा इशू, सब तो वड्डा मसला पंजाबी राइटिंग दा हुंदा। सब दी मादरी जबान पंजाबी है, बड़ी आसानी नाल स्टूडेंट्स बच्चे पंजाबी पढ़ लेंदे ने, बोल लेंदे ने, लेकिन लिखण दा मसला महसूस करते हैं। सो मैं अज जिहड़ी तुहानूं प्रैक्टिस करवावागा वो उर्दू इमला नूं मद्देनज़र रख के करवावागा ताकि तुहानूं आसानी रहे और आसानी नाल तुसीं पंजाबी इमला सीख सको। तुसीं यकीनन सारिਆਂ ने मैट्रिक FA विच उर्दू कंपलसरी पढ़ी होएगी और उदों ही तुसीं मतलब साडा पर्शियन स्क्रिप्ट जिन्हों असीं कहने आ या शाहमुखी जिन्हों असीं कहने आ उदों ही लिखी होएगी। हुण चूंकि काफ़ी अरसा गुजर गया, तुहाडी इमला की प्रैक्टिस नहीं रही, लेकिन इस मजमून के जरिए पंजाबी इमला मजमून अगवाई किताब पेज नंबर 463 उत्ते शामिल है। तुसीं आसानी नाल पंजाबी इमला की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करांगा। पंजाबी के सारे रूल्स, कोई 25-26 रूल्स इस मजमून में दिते हुए ने, वो तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। इस तो बाद तुसीं सिर्फ एक बारी मजमून नूं दोबारा तो पढ़ना है और बोल्ड अल्फाज जिहड़े ने, जिस तरह बोल्ड किए हुए ने, इन्हां उत्ते खास तौर पर फोकस करना। इस इमला वाले मजमून के रूल्स मद्देनज़र रखते हुए फिर तुसीं एक सफ़ा लिख के कोई 5-6 बारी लिखण की प्रैक्टिस करोगे, खुद ही इन्हां रूल्स के मुताबिक अपना लिखिया होया चैक कर लोगे तो इंशाअल्लाह तुसीं अच्छी पंजाबी लिखना शुरू कर दोगे। वो पंजाबी जिहड़ी सिलेबस रिक्वायरमेंट है, जिहड़ी तुहानूं PMS CSS के हवाले नाल रिक्वायर है। अच्छा जी, पूरी दुनिया में इस वेले पंजाबी स्पीकिंग लोग मौजूद ने। इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, कैनेडा। इस तरह पंजाबी लिखे जाने के हवाले नाल भी पूरी दुनिया में अलग अलग रस्मुल खत राइज ने। अमेरिका ते यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसियां ने जिथे साउथ एशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट्स ने, उत्थे पंजाबी भी मौजूद है। उत्थे अगर तुसी कोई MPhil PhD या पोस्ट डॉक की डेजर्टेशन थीसिस सबमिट करते हो वो तुहानूं रोमन स्क्रिप्ट विच लिख के देना होएगा। इस तरह इंडियन पंजाब ते कैनेडा विच गुरमुखी रस्मुल खत चलता है, जिहड़ा हिंदी के बिल्कुल करीब है। साडे कोल पाकिस्तान विच जिन्नियां भी लैंग्वेजेस ने सारियां वास्ते पर्शियन स्क्रिप्ट चलता है। फारसी रस्मुल खत जिन्हों असीं शाहमुखी स्क्रिप्ट भी कहने हैं। अच्छा जी, ये तीनों ही जड़े रस्मुल खत ने, इन्हां विच कुछ कोई थोड़े थोड़े मसाइल है ने, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स के मुताबिक सानू जो असी बोलने एज इट इज़ लिखना चाहिए या उहदे करीब तरीन लिखना चाहिए। लेकिन साढ़े कोल बहरहाल इत्थे ऐसे कुछ मसाइल है ने, मगर मसला ऐसी कि सिलेबस या नसाब की जरूरियात के तहत कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स तय कर ले जान, कुछ ऐसे असूल तय कर ले जान जिहड़े तकरीबन सारे ही फॉलो करन। लिहाजा यह मजमून पंजाबी इमला जिहड़ा तुहाडे नाल मैं अज डिस्कस करांगा, इहदे विच सिर्फ वो चीज़ां ने जिहड़ियां निसाबी रिक्वायरमेंट्स ने, यानी इमला के हवाले नाल कुछ गलतियां भी इहदे हो सकदियां ने, लेकिन वो चीज़ां ने जिहड़ियां असी निसाबी जरूरत सिलेबस रिक्वायरमेंट्स वास्ते तय कर दियां ने। सो पंजाबी इमला दीयां इनफरादी कोशिशां कई होईयां, कई लोगों ने कई रिकमेंडेशनस दित्तियां, कई मन्नियां गईयां, कई ना मन्नियां गईयां, लेकिन इन्हां सारियां कोशिशां नूं मद्देनज़र रख के वस्ती पंजाब के माझा डायलैक्ट, माझा एक्सेंट, मैं तुहानूं पहले दस्सिया सी ना, तुहाडा जिहड़ा भी एक्सेंट या लहजा है, तुसीं पेपर वास्ते सिर्फ और सिर्फ माझा लहजा बोलोगे, लिखोगे। सो वो माझा लहजा और उहदे तहत जिहड़ा रस्मुल खत है, किस तरह असी पंजाबी इमला उहदे मुताबिक लिख सकने हैं, उहदी प्रैक्टिस। सब तो पहला वेखो रूल ए या ए या एदा, वो लफ्ज़ है जिहड़ा हर जुमले में तकरीबन यूज़ होंदा और सब तो बुनियादी इमला का सब तो पहला रूल है। और स्टूडेंट्स इनू लिखण विच और इहदे नाल बनन वाले मुख्तलिफ लफ्ज़ां नूं लिखण विच बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। यानी जिस तरह ए और ए वाला ए दो अलग अलग लफ्ज़ ने, यानी ਇਹਦਾ साउंड की है, ਇਹਦਾ साउंड अंग्रेजी अल्फाबैट ए दे जैसा है, A B C D, ए
और ए वाला की है, ए अंग्रेजी अल्फाबेट ए नाल एच का साउंड माइनर जिहा ऐड होएगा, ए या ए। हर इलाके विच बोलण दा तरीका अलग है। ए ए और इहदे नाल बनन वाला एह दा। फर्क की है जी? फर्क देखो, ए लफ्ज उर्दू लफ्ज ये और अंग्रेजी लफ्ज दिस का मुतबादल है। हुण स्टूडेंट्स इनू यूज कर देंदे ने इज दी जगह ते। कितना फर्क है? दिस और इज दोनों के फर्क नूं समझो। दिस इज आ बुक। हुण दिस और इज जमीनों आसमान का फर्क है। दिस शुरू जाता है, इज आखिर जाता है, दरम्यान जाता है। उर्दू जिहड़ा साडा स्ट्रक्चर है उहदे विच ए या ये हमेशा शुरू में आते हैं और ए या है हमेशा अखीर में आते हैं। सो लफ्ज ए तो मुराद दिस या ये, और लफ्ज ए तो मुराद है या इज। ए हमेशा वाहिद लई इस्तेमाल होंदा और जुमले दे अखीर विच आंदा है, और ए हमेशा जुमले दे शुरू विच आंदा है और हाजिर लई बोलिया जाता है। यानी जिहड़े तुहाडे सामने बैठे ने उन्हां नूं मुखातब करन वास्ते तुसीं कहोगे ए मेरा दोस्त है। सेंटेंस वेखो विच यूज ए किताब ए बनिया किवें? इहदे विच अल्फाबैट्स की ने? अलफ, ये और हे। ए तीन हरूफ नाल ए लफ्ज बनिया जिन्हों असीं पढ़ने आ। ए किताब ए, ये किताब है। ए शुरू विच आ गया और ए किताब ए अखीर विच आ गया। आसानी नाल समझ आ रही है कि ए ते ए दा की फर्क है। ए सब तो पहला बुनियादी फर्क है, इहनूं तुसीं मद्दे नज़र रखना। अच्छा जी, इहदे नाल बनन वाले, ए नाल बनन वाले बुनियादी लफ्ज जिहदी ए दुरुस्त इमला है और थल्ले गलत इमला वाले लफ्ज दिते हुए ने। अलफ ये है, 3 हरूफ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ दाल अलिफ ऐड कर दोगे तो लफ्ज बन जाएगा एदा। इसका क्या नाम है? एदी गल मैनू समझ नहीं आ रही। ਇਹਦੇ ਨਾਲ दाल ये ऐड किया और ਇਹਦੇ ਨਾਲ दाल ये ऐड किया। ਇਹਦੇ पेपर होने वाले ने ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि ਇਹ पढ़े। ठीक है जी, बच्चा सामने बैठा है, उन्होंने मुखातब करके कह रहे हैं ਇਹਦੇ पेपर होने वाले ने ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है अच्छे तरीके नाल पढ़े। लफ्ज़ां दा यूज भी नाल नाल तुहानूं दस रहे हैं। इन्हां मेरी गल नहीं मानी, यानी कोई जमा वाला सीगा, 2-3 लोग सामने बैठे ने, इन्हां मेरी गल नहीं मानी। और अगर कला बैठा होए, इन्हें मेरी गल नहीं मानी। एहो और एही और एदियां गल्लां मेरी समझ तो बाहर ने। गल्लां चूंकि जमा है और उहदे नाल एदी नहीं लगेगा, एदी गल्लां नहीं होएगा, बल्कि एदियां गल्लां मेरी समझ तो बाहर ने। अच्छा जी, यदि गलत इमला है, एदा नूं अगर इस तरह लिखोगे एदा गलत है, एदी गलत है, यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ हे यूज नहीं ਕੀਤੀ, ਇਹ गलत हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ये यूज नहीं ਕੀਤੀ, गलत हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ये और हे ਇਹ वाले ये ਤੇ हे यूज नहीं ਕੀਤੇ, गलत। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ये ਤੇ हे ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, गलत। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ये हे गायब ने, गलत। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ये है गायब ने, गलत। सो ਇਹ गलत लफ्ज सामने लिखण ਦਾ मकसद है वे कि अगर तुसी लिखते हुए गलती करो तो गलत लफ्ज तुहानूं पता होए, ਇਹਦਾ फर्क पता होए सही ते गलत ਵਿੱਚ की फर्क है। अच्छा जी, ये सारे लफ्ज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ आम हर सेंटेंस ਵਿੱਚ यूज ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और ਇਹਦਾ इशू पता की है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ हे ਦਾ साउंड है ना, ਇਹ सिर्फ माइनर प्रोनाउंस ਹੁੰਦਾ है, यानी कोई 20 to 25% बोलिया जाता है। इस वास्ते स्टूडेंट्स गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद यह लिखाई विच भी नहीं आएगा। असल च साडी अपनी लैंग्वेज है और असी रवानी विच बोलते हुए एह दा करके नहीं बोलते, एह दी नहीं बोलते, बल्कि सिंपल बोलते हैं एदा, एदी, एनू, एना वगैरह। सेम अगे जी ओ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ और सारा सिस्टम ਜਿਹੜਾ ना सेम इस तरह ही है। ਇਹ गायब वास्ते भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सामने मौजूद ना हो। पंजाबी लफ्ज ओ, उर्दू लफ्ज वो, और पंजाबी लफ्ज ओ उर्दू के लफ्ज हो का मुतबादिल है। ओह ते ओ दा फर्क यह है कि ओ हमेशा जुमले के शुरू में आता है और गायब लई इस्तेमाल होता है। ए हाजिर लई और ओ गायब लई, जबकि ओ हमेशा जुमले के अखीर में आता है। अच्छा जी, ਇਹਦਾ भी ਉਹੀ फर्क तुसी समझण वास्ते ना अंग्रेजी अल्फाबैट ओ
MNOPQ ओ, और ओ नाल एच का साउंड ऐड कर दो तो ओह बनेगा। और इस तरह फिर ये बनने वाले लफ्ज भी ओहदा, ओहने वगैरह। लेकिन ये भी हे माइनर प्रनाउंस होता है और इस तरह महसूस होता है जिवें हे बोलिया नहीं जा रहा। मिसालां वेखो, अलफ वाओ हे तीन बुनियादी लफ्ज ये हुई ने। ओ कौन सी, वो कौन था, किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ਇੱਥੇ ਉਹ यूज और ਇੱਥੇ ओ यूज, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बोल्ड कर ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ फोकस करना। अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖੋ ਹੁਣ। ओ, अलफ वाओ हे तीन बुनियादी लफ्ज हो गई। अगे दाल अलिफ दा ऐड कर दिता ते ओह दा, ओदा मैनू टैलीफोन आया सी, ओदी, ओदी किताब मैं मंग के लियांदी है, ओदे, ओदे काम ठीक नहीं ने, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ ਗਲਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਚਸ਼ਮੀ ਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਤ। ਇਹ ਅੱਧੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ। ਉਹਦੇ ਗਲਤ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਰੁਸਤ ਇਮਲਾ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗਲਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲੀ ਨੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ जुमले दे इसम फाइल दे नाल आंदा है, यानी जुमले दे दरमियान विच आंदा है, अखीर विच कभी नहीं आंदा। ने नून बड़ी है, ने उर्दू पंजाबी विच इक्को तरह मुस्तामिल है, जबकि ने नून ये नून उन्ना ने अंग्रेजी लफ्ज हैं दा मुतबादल है और हमेशा जुमले दे अखीर विच आंदा है। अकरम ने सारी किताबें पढ़ ली हैं, ए देखो दरमियान विच अकरम ने सारियां किताबां। और इस तरह थले तालबे इल्मा ने असाइनमेंटा बना लईयां ने, अखीर विच हैं। हुण ए वाला कदी भी एदी जगह ते नहीं आ सकता और ए वाला कदी भी इत्थे अखीर विच नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा दरमियान विच यूज होने वास्ते बने। चौथा पॉइंट जी, हे ते हमजा दा मसला। एदा इशू है वे कि अरबी दा लफ्ज जिहड़ा हे वे, मोस्टली असीं बोलने ते हे वां, सॉरी पंजाबी विच असीं मोस्टली हमजा बोलने आ, लेकिन लिखण वालियां ने सानू रिकमेंड किया है, पंजाबी इमला वालियां ने सानू रिकमेंड किया है कि हे लिखिया जाएगा। सो इसकी बुनियादी मिसाल, मैं नहीं बोलता, यानी लिंग्विस्टिक्स के एतबार नाल ते नहीं है बिल्कुल ठीक लिखिया है, लेकिन जिन्हें इमला सैट की उन्होंने भी यह मौकफ है कि इमला उर्दू के नेड़े तेड़े रहे और उर्दू दान तबका आसानी नाल पंजाबी पढ़ सके। सो इस हवाले नाल भावें लिंग्विस्टिकली गलत है रूल, लेकिन इनू असीं नहीं लिखांगे। पंजाबी लिखते हुए किसी भी जगह नहीं, पंजाबी वाला नहीं बल्कि उर्दू वाला नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह होर जगह ते भी असी हमजा दा साउंड बोलते हैं, लेकिन उहदी बजाय लिखा गया सी हे। कुछ गलतियां वेखो, नहीं, नहीं, रहा, रहा, हालांकि असी बोलने इहो ही है, मैं काम कर रहा वां, मैं, वो स्कूल जा रहे ने, बच्चे स्कूल जा रहे ने, लेकिन याद रखो उर्दू जैसे ही रहे लिखा जाएगा। वो इहो जही गल नहीं कर सकता, वो इहो जेही गल नहीं कर सकता। यदि आम मिसाल है वेखो, बाहर जिवें असीं बोलते हैं, मैं बाहर जा रहा वां, लेकिन बाहर नहीं लिखा जाएगा, बाहर, मैं बाहर जा रहा वां। पंजवां पॉइंट जी असल च इत्थे ऐड किया है, शायद 2020 वाले एडिशन में आएगा, 21 वाले एडिशन में आएगा, पुराने च नहीं है। यह सारा मजमून रिवाइज किया है। कुछ चीज़ें ऐसियां ने जिहड़ियां स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती और एंड तक गलत लिखते रहते हैं। सो इन्हां लफ्ज़ां की उर्दू और पंजाबी इमला और मतलब भी दसिया, दुरुस्त और गलत इमला भी दसी है। मिसाल के तौर पर विच लफ्ज़ असीं बोलने आम, क्लास विच देर नाल क्यों आए हो, क्लास इच देर नाल क्यों आए हो, क्लास च देर नाल क्यों आए हो। यानी साड़ी अपनी लैंग्वेज है, बोलते हुए असीं इन्हूं रवानी नाल कई तरह बोल जाते हैं, लेकिन याद रखो
जो भी होए लिखण विच असी इन या मे वास्ते वाउचे विच लफ्ज यूज करना। इस तरह ते, हालांकि मैं भी और बोल जाना कई जगह ते, लेकिन बेहतर है वे एंड की जगह ते बोलिया जाए। असी और बोल लैंने या होर बोल लैंने, लेकिन दी बेस्ट है ते। इस तरह जब के उर्दू च होंदा है, ਉਹਦੇ बजाय असी जद के बोलने आ, बल्कि की जगह सगों बोलने आ। लेकिन अगर तुसी जब के या बल्कि भी लिख लवो तो कोई ऐसा मतलब वड्डी गलती नहीं है, कोई मेन गलती नहीं है। इस तरह मैं कहना वा कि रोज़ा अफ्तार होण आला है, आला असी बोलने आ। अजान होण वाली है, ठीक है जी। वो मेहमान आने वाले ने, लेकिन हर जगह ते वाला लिखिया जाएगा। इस तरह असी आम बोलने, मैं भी तुहाडे सामने बोल रहा खे ही बोलना, तुहाडी लिखाई ठीक नहीं, तुसी लिख पढ़ के वड्डे आदमी बन जाओगे। सो ए खे सिर्फ बोलण जांदी है, लिखण विच ए खे ही आवेगा। यानी असी लिखण लगिया नूं लिखांगे कि तुहाडी लिखाई ठीक नहीं, तुसी लिख पढ़ के वड्डे आदमी बन जाओगे। अच्छा जी, इस तरह अगर की बजाय इफ, अगर जे बोलिया जाता है, ही दी बजाय क्लास खत्म होंदे ही मैं नमाज पढ़ांगा, ई लिखिया जाएगा। भी दी बजाय वी लिखिया जाएगा। मैं किया भी सी, मैं किया भी सी। इस ते उस दी बजाय इस ते उस लिखना बेहतर है। यानी इस ते उस भी गलत नहीं है, लेकिन ए ज्यादा बेहतर है। दिया दी बजाय दिता, और दिता मोस्टली बच्चे इस तरह गलत इमला नाल लिखते ने। ख्याल रहे दीता लफ्ज नहीं है, बल्कि दिता, दाल ते अलिफ। ते दे उत्ते शद है, लेकिन शद वगैरह लाने की जरूरत नहीं। मिकदारी अल्फाज क्वांटेटिव जड़े जड़े लफ्ज मिकदार जाहिर करते हो, 5 लफ्ज ने, इना, ओना, किन्ना, जिन्ना और गुना। इन्हां नाल नून गुना नहीं लगेगा और ना ही हे दा इजाफा होएगा। ए दी दुरुस्त इमला इना, इना ना पढ़ो, इना ना खाओ। इन्नी उच्ची आवाज विच ना बोलो। इन्ने ज्यादा पैसे कित्थों आए? लफ्जां ते गौर कर रहे हो? ओना खाओ जिन्ना हजम कर लो। मैं तुहानू किन्ना समझाया सी, तुसी मेरी गल नहीं मंनी। तुसी मोबाइल फोन किन्ने दा लिया है, किन्ने दा लिया है? किन्नियां गड्डी विच किन्नियां सीटां ने? जिन्ना पढ़ोगे उन्ना अच्छे नंबर लवोगे। ठीक है जी। ए मिकदारी अल्फाज ने, इन्हां दे यूज विच भी हे और नून गुन्ना यूज नहीं करना। अददी अल्फाज, अदद जड़े ने, नंबर्स जड़े ने, असी ए वाले नंबर्स यूज करने हैं, 7 8। याद रखो ए वाले अरबी वाले आदात असी यूज नहीं करने। 14 अगस्त 1947 इस तरह लिखने की बजाय 14 अगस्त 1947 इस तरह लिखिया जाएगा। अच्छा जी, फिर सनीन और तरीका लिखण च बाज़ औकात आ जाता है कि जी 69वीं 69 साल पहले या 69वां साल सी, तुसी परेशान हो जाते हो 99 किवें लिखा गया अज तो 99 साल पहले। तो वो वास्ते एक आसान तरीका, 21वीं सदी अगर तुसी लिखनी होए तो 21 पा के अगे वाओ ये वी, और 18वां साल लिखना होए तो 18 लिख के अगे वाओ अलिफ नून गुन्ना 18वां साल। लेकिन 10 तक गिनती कम अज कम जरूर तुहानू आनी चाहिए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उर्दू च असी एक कहने आ, एक नहीं कहना, एक लिखना। 3 कहने, 2 सेम है, 2 उर्दू और पंजाबी में। 3 नहीं लिखना, 3 लिखना है। 4 सेम है, 5 नहीं लिखना, 5 लिखना है। 6 नहीं लिखना, 6 इस तरह लिखना है। 7 7, 8 8, 9 9 नून गुन्ने नाल आएगा। दा 10, 11 11, इसी तरह 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 30 इस तरह। या अगर तुहानू मुश्किल लगे तो तुसी सिंपल इस तरह 3 0 लिख लवो। 8वां पॉइंट जेड़ा जेड़ा ए ओही है सेम जिस तरह असी एदा की प्रैक्टिस कीती सी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਮ ਇਮਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਰਫ ਆਣਗੇ। ਇਮਲਾ ਵੇਖੋ, ਜੀਮ ਇਹ ਹੈ ਅੜੇ ਅਲਿਫ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ये है ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਠੀਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ये है ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਮਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ये और है ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜੀ, ਕਿਹੜੇ, ਕਿਹਦਾ, ਕਿਹਦੀ, ਕਿਹਦੇ, ਕਿੰਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਤੇ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਏ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਏ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੌਰੀ, ਗਾਇਬ ਵਾਸਤੇ ਏ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਏ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਵਾਹਿਦ ਹਾਜ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ। ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਕੀ, ਕਿ ਔਰ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਵਾਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਇਹ ਕਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਔਰ ਬਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਔਰ ਪਈ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਪਈ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਪਈ ਬਈ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਦਾ, ਦੀ, ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਕਾ, ਕੀ, ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾ, ਦੀ, ਦੇ। यानी अरशद की किताब उर्दू और अरशद दी किताब पंजाबी। है जी 11वां पॉइंट बड़ा अहम, ना नहीं दे मायने विच और सब तो ज्यादा यूज होता है ना तुसी पढ़ते हो ते ना ही लिख के विखाते हो। स्टूडेंट्स ये बहुत गलती करते हैं। ए ना एक्सक्लेमेशन साइन है, जो एक्सक्लेमेशन साइन है ना, इनू दसता है कदी आओ ना, ठीक है। नाम, नेम, नून अलिफ नून गुन्ना ना। 12वां पॉइंट नून गुन्ने का इस्तेमाल बड़ा अहम है। स्टूडेंट्स बाज़ौकात जिथे लोड़ नहीं होंदी उत्थे नून गुन्ना और जिथे जरूरी होंदा उत्थे नून गुन्ना नहीं लाते। यानी ना की जमा बनाने वास्ते नावा, अगर है तुसी दो नून गुन्ने लाओगे यानी दरम्यान विच भी नून गुन्ना लाओगे तो इमला गलत हो जाएगी। यानी ना की जमा बनाने वास्ते यह वाला ना, ਇਹਦਾ ਨਾਵਾ और मां मावा। इसी तरह सेंटेंस ने जिन्हां विच जरूरी है, अगर तुसी नून गुन्ना नहीं लाओगे तो इमला गलत हो जाएगी। तू लिखना गलत है। तू कदों तिकर कॉलेज पहुंच जावेगा। जिन्हां तो, यह हुण तो नहीं इत्थे आ सकदा, जिन्हां तो मैं जान वारता सां ओही गल्लां छड्ड के मैं उन्हां नूं साफ साफ आख दिता है 9 वजे मैनू मिलो। अच्छा थले भी है जी, कई बारी होना नू होना यानी नून गुन्ने नाल लिख देंदे ने और लिखना नू लिखना ते पढ़ना आ वगैरह लिख दिता जाता। इहदी भी गलती जिहड़ी है ना, इहदा दुरुस्त है वे कि दो नून गुन्ने इकट्ठे नहीं आएंगे। मैं लिखना आ यानी लिखना दे अगे नून गुन्ना नहीं आवेगा, और अगर तुसी इहदे अगे नून गुन्ना लाओ फिर आ भी नाल लिखो तो डबल नून गुन्ना नहीं आएगा। मैं लिखना यानी मैं लिखना मां। 13वां पॉइंट जी बड़ा अहम, साडे कोल स्पैशल साउंड्स ने जिन्हों असी कहने आ पे, चे, ते, टे, के। इसका मसला की है कि सेंट्रल पंजाब, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात,
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਝੰਗ, ਸਰਗੋਦਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਔਰ ਸਰਾਇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਢੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਝੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਧੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਢੇ ਔਰ ਘੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭੇ, ਚੇ, ਤੇ, ਟੇ ਔਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇਖੋ, ਰੂਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਰਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਭੰਗ, ਪੱਟੀ, ਭੋਲਾ, ਭੰਗੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਗ, ਝੋਕ, ਝੋਂਕਾ, ਝੂਲਾ, ਝਾਕਾ, ਝੁੰਪੜੀ, ਝੰਡਾ, ਝੱਖੜ। ਇਹ ਹੁਣ ਝੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਝੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੋਂਕਾ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ, ਝੂਲਾ ਮੈਂ ਝੂਲੇ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਝਾਕਾ, ਝੁੰਪੜੀ, ਝੰਡਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਝੰਡਾ ਔਰ ਝੱਖੜ। ਲੇਕਿਨ ਝੰਡਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ, ਸਰਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੇ ਧੋਬੀ, ਧੀ, ਧਨੀਆ, ਧੱਕਾ, ਤਰੇਕ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਢੋਲ, ਢਾਲ, ਢਿੱਡ ਯਾਨੀ ਪੇਟ, ਢੋਕ, ਢੋਂਗ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਿਖੋਗੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਘਰ, ਘੜੀ, ਘੜਾ, ਘੋੜਾ, ਘਸੀਟਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ 5 ਹਰਫਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭੰਗ ਉਰਦੂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, दूसरिया ज़बाना तो मसलन मालूम, आज़ान, तरह, ख्वाब, खुश, ख्वाजा, इन्हां दी इमला खराब नहीं करनी। मालूम नो मालूम ही लिखना है, मलूम नहीं लिखना, बोलन च जिस तरह मर्जी बोलो। अजान नहीं लिखना, अजान ही लिखना है। तरह नहीं लिखना, उर्दू वाला तरह, चूंकि उधरों आया है, क्योंकि साढ़े कोल ते पंजाबी च वांग है, सो तुसी तरह जिस तरह आया है उस तरह ही लिखना है। खाब इस तरह नहीं लिखना, हालांकि उर्दू में पढ़िया इस तरह ही जाता है, खाब ही पढ़िया जाता, वाओ साइलेंट होता है। खुश विच भी वाओ साइलेंट है, लेकिन नाल वाओ लिखना जरूर है। इस तरह कुछ लफ्ज ऐसे ने जिहड़े गलतुल आम राइज हो चुके हैं, यानी वो बोलण विच गलत ने लेकिन राइज हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने अगर तुसी उस तरह भी लिख लो कोई मसला नहीं। यानी रबर, असी इहनूं रबड़ बना दिता है पंजाबी च। सैकरेटरी लफ्ज असल अंग्रेजी का, असी इहनूं सैकटरी बना दिता। स्टेशन, स्टेशन लफ्ज है अंग्रेजी का, असी इहनूं टेशन बना दिता है। तरावी, तराबी, तस्बीह, तस्बीह। सो जिस तरह लफ्ज राइज हो चुके हैं इंज भी लिखने चाहिए ने, और अगर इंज भी लिख दो तो कोई हरज नहीं, सिर्फ एक रूल दसिया तुहानूं। अच्छा जी, सब तो ज्यादा इशू इस नून ते अड़ नून का है। साडे कोल उर्दू विच 3 नून ने, नून सॉरी उर्दू च 2 नून ने, नून ते नून गुन्ना, लेकिन पंजाबी विच 3 ने, नून, नून गुन्ना और तीसरा अड़ नून। अड़ नून कहते हैं। ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ PDF 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਨੂਨ ਅੜ ਨੂਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲਫਾਬੈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਨੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਰਦੂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੜ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਕਣਕ। ਪਾਣੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। ਮਧਾਨੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਮਧਾਣੀ। ਤੇ ਵਰਬਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਣਾ, ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਬਹਿਣਾ, ਸੋਣਾ, ਲਿਆਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲਿਖੇ ਉਰਦੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ 3 ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੂਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੜ ਨੂਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ
सिलेबस वाली इमला सैट की, कहते हैं कि आम नून ही इस्तेमाल होएगा, हालांकि सराइकी वाले दूसरा नून इस्तेमाल करते हैं। लाम ते उल्टावी लाम, यह भी सेम इस तरह ही है। लाम की आवाज़ जी स्पैशल साउंड है, यानी यह लफ्ज जड़ा गंदल गंदल लफ्ज है, और इनू बोलन का तरीका की है, इनू आम लाम नाल लिखिया जाएगा, लिखण च कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंज नहीं, पर बोलन विच अड़लाम बोलते हैं, जिहदा तरीका है कि जबान की नोक नूं तालू नाल उल्टा करके, रोल करके, गोल करके तालू नाल लाओगे और फिर एकदम वापस खोल दोगे, तो फिर है साउंड आएगा। यानी का ला बोलन विच, काला बोलन विच हो रहे ते काला बोलन विच हो रहे, तुसीं प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह गंदल, गोला, हाली, पंजाली वगैरह ਇਹਦਾ सही साउंड है। 17वां पॉइंट, सब बे असी स्ट्रैस दे के बोलने हैं, इस वास्ते उर्दू वाला सब नहीं लिखना, बल्कि बे नाल सब लिखिया जाएगा। हुण ते होण विच फर्क, हुणे ਇਹ तीन लफ्ज ने, हुण, होण ते हुणे, उन्हां दा यूज वेखो। हुणे ते आए हो, हुणे चल भी पए हो। हुण ते होण इन्हां दा खास तौर ते, हुण फिर कदों आओगे, अब फिर कब आओगे, कुछ कुछ देर तक सवेर होने वाली है। हुण ते होण दा फर्क, हुंदा ते होंदा, इहदे विचों होंदा लिखना ज्यादा बेस्ट है। अगे 20वां पॉइंट जी, ਇਹ वाले अल्फाबैट्स ने साडे खास और खास लफ्ज़ां विच यूज होंदे ने, उत्थे ही करने चाहिए ने। असीं हर जगह ते दो चश्मी है यूज करने हैं, लेकिन वो गलत है। मसलन हमारा लिखना है तो उस वेले दो चश्मी है नहीं लिखनी, बल्कि गोल है लिखनी है। हम लिखना है तो गोल है लिखनी है। लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज़ ने जिन्हां विच यूज होंदे ने, जिवें डुलना यानी पानी डुल जाना, काली यानी छेती जल्दी, खोल खोलना, गल ए चिक्स नूं कहंदे ने गल, साल एक औजार है मिस्त्रियों का, जिहदे नाल दीवार सीधी करने वास्ते वो यूज करते हैं। 21वां पॉइंट, कुछ 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 कुछ, इन्हां सारे लफ्ज़ां विचों यह वाला कुछ दी बेस्ट है। गे ते गए, ले ते लए, यूज वेखो। असी कॉलेज जरूर आवांगे, तुसी स्कूल क्यों नहीं गए, गे ते गए दा फर्क सामने में। गियां और गईयां, सवाणियां यानी औरतां तालीम हासिल करन गियां, वाडियां मुक गईयां ने, यानी गंदम की कटाई खत्म हो गई है। इसी तरह जी ले, अज नोट्स जरूर लैके जाना, और लए तो उधार पैसे क्यों लए ने, दोनों की इमला विच फर्क वाजिया। लईयां, किन्नियां किताबां लईयां जे पंजाबी दियां। जुड़वे अल्फाज, जिहड़े जुड़वे अल्फाज ने उन्होंने खाम खा तोड़ना नहीं चाहिए, और जिहड़े अलग अलग अल्फाज ने उन्होंने खाम खा जोड़ना नहीं चाहिए। एकदम दो अलग अलग लफ्ज ने, इनू एकदम इस तरह नहीं लिखना, जोड़ना नहीं। अज और कल यानी टूडे ते टूमोरो, दो अलग लफ्ज ने, इन्हों इकट्ठा नहीं करना। समझ दा, अलग अलग लफ्ज ने, यानी दा दा लहका लगा उहदे नाल, इनू इकट्ठा लफ्ज है, इनू असी तोड़ना नहीं। समझ दा अलग नहीं करना, सोच दा अलग नहीं करना। कुछ खास लफ्ज ने जी। 24वां पॉइंट, धोखा, यानी उर्दू जिन्हों धोखा कहते हैं, असी इनू बोलते हैं धोखा, उंज ही लिखना। भुख, उर्दू तो भूख कहते हैं, भुख नहीं लिखना, भुख लिखना। झूठ, ढीठ, ढिड, ढिड इस तरह नहीं लिखना। चुल्हा, हाथ। लोग, हालांकि असी पंजाबी च लोग बोल लें, लेकिन बेहतर है लोग लिखिया जाए। काम नहीं लिखना, कम। आग नहीं लिखना, अग। आज नहीं लिखना, अज। ओके जी, 24 रूल्स ने। कनकलूजन है, खुलासा है कि तुहानू दस दिता, और मैं रोज़ भी अगर दसदा रहा, तुसीं यह लैक्चर रोज़ सुनते रहो, तो सुनन नाल नहीं आना। जिस तरह अंग्रेजी ऐसे की प्रैक्टिस नाल ऐसे लिखना आता है ना, उस तरह ही पंजाबी इमला की प्रैक्टिस नाल पंजाबी इमला लिखनी आती है। तुसीं ना रूल्स नूं पढ़ो और 2-4 दिन लिखण की प्रैक्टिस करो, और किसी पंजाबी के टीचर को चैक करवा लवो, तो इंशाअल्लाह तुसीं अच्छी पंजाबी लिख सकोगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।